जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के तीसरे दिन की कथा की। इस कथा में हम पाल माता, पथवारी माता और विनायक भगवान की कथा का स्मरण करेंगे। ये कथा इस प्रकार है। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया कि कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है और कौन सबसे महान है। उसी समय उस नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण का बालक वहां से गुजरा। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उस बालक को वहीं रोका और कहा कि तुम ब्राह्मण के बालक हो, हमारे बीच न्याय करो कि हम में श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। उस बालक ने कहा, आप सभी तो ईश्वर हैं, मैं यकायक कैसे ही आपके लिए न्याय कर सकता हूँ। मुझे कुछ समय दे, मैं कल अपने घर से जब आऊंगा तब आप तीनों का न्याय करूंगा। ये कहकर बालक वहां से अपने घर को चल दिया। बालक जब अपने घर पहुंचा तो बहुत उदास था। तब उस ब्राह्मण बालक की माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तू इतना दुखी क्यों है। तब उसने बताया कि माता, रास्ते में मुझे आज पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी मिले। उनमें झगड़ा हुआ था कि कौन किससे श्रेष्ठ है। अब मैं उनका न्याय करने के लिए कल जाऊंगा, पर मैं वहां न्याय क्या करूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, कोई भी देव हो वो किसी से कम नहीं होता, हर देव अपनी जगह पर श्रेष्ठ होता है। तुम सभी को महान बताना, किसी को कम न बताना। ये सब सुनकर बेटे को थोड़ा संतोष हुआ। वो आराम से सो गया और सुबह उठकर तैयार होकर उसी मार्ग पे गया। पाल माता, पथवारी माता तथा विनायक जी को उसने जाकर नमस्कार किया। फिर उसने पाल माता से कहा, हे माँ, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है, पूजा अर्चना करता है, उसकी देखभाल, उसकी रक्षा आप ही करती हैं, इसलिए आप ही महान हैं। फिर उसने पथवारी माता को नमस्कार किया और कहा, हे देवी, आपसे महान कौन हो सकता है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। दुनिया में कितनी भी देवी की पूजा अर्चना कर ली जाए, कोई भी बड़े से बड़ा पुण्य कर्म कर दिया जाए, परंतु यदि आपकी पूजा न की जाए तो वो सारे पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। फिर उसके बाद वह बालक विनायक जी के पास पहुंचा, उनको नमस्कार करके बोला, हे विघ्नहर्ता, हर शुभ कार्य से पहले आपको मनाया जाता है, आपकी आराधना की जाती है, आपको निमंत्रण दिया जाता है, इसलिए आप सबसे बड़े हुए, आप किसी से भी कम कैसे हो सकते हैं। बालक ने तीनों ही देवों को न्याय संगत उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर तीनों ही देव प्रसन्न हुए और उसकी चतुराई पर प्रसन्न होकर उसे जौ के दाने एक अंगोछे में भर कर दिए। अंगोछे में रखे उन जौ के दानों को देखकर बालक को थोड़ी निराशा हुई। वो बड़े ही उदास मन से अपने घर को वापस आया और उस जौ के दानों वाले अंगोछे को एक कोने में रखकर शांति से बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तुम तो न्याय करने गए थे, न्याय करने के बदले तुम्हें क्या मिला। उसने कहा, माई, वो कोने में जो अंगोछा पड़ा है उसमें जौ के दाने मिले हैं, जाकर देख लो। माई ने जब अंगोछा उठाया और देखा तो उसमें से हीरे जवाहरात गिरने लगे। माई ने अपने बेटे को बुलाया और दिखाया और फिर उन दोनों माँ बेटे ने भगवान को नमस्कार किया तथा उनका धन्यवाद किया। जैसे भगवान ने उस ब्राह्मण बालक को और उसकी माँ को सब कुछ प्रदान किया, वैसे ही वे बाकी हम सबको भी अपनी कृपा प्रदान करें। कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारी भरने वालों को भी प्रदान करें। बोलिए पाल माता की जय, पथवारी माई की जय, विनायक जी की जय और कार्तिक मास की जय। बोलिए राधे राधे।